नमस्कार दोस्तों, उद्गम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 17 मई 2026 की प्रमुख करंट अफेयर हमेशा की तरह पहले प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों। उसके बाद विस्तार से उसका वर्णन कर उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे हम। सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में बहुत ज़रूरी है और हर एग्जाम में आती आती है करंट अफेयर दोस्तों। हर प्रश्न के साथ विस्तार से हम फैक्ट जानेंगे और इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और एक कमेंट बॉक्स में दिल भेजें और शेयर करें। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपका, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन सा? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो आपका राइट आंसर कौन सा है कमेंट सेक्शन में दीजिए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर है बी, यहाँ पर 78वीं रैंक प्राप्त हुई है। किस में? आपकी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंक में दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को 56 देशों में आने जाने के लिए वीजा फ्री सुविधा प्राप्त है। चलिए इसको विस्तार से हम जानेंगे, फैक्ट पढ़ेंगे और इसको नोट्स में बनाते चलें दोस्तों, याद भी करते चलें दोस्तों। तो प्रथम स्थान इसमें हैनले इंडेक्स पासपोर्ट में प्रथम स्थान सिंगापुर का आया है, जो 192 देशों में फ्री आने जाने की मुक्त वीजा के साथ ये शीर्ष पर बना हुआ है। दूसरा स्थान जापान और दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। ये 187 देश में आने जाने की सुविधा प्राप्त है, फ्री वीजा मुक्त। तीसरा स्थान है स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात का, यूएई का, जो संयुक्त रूप से है, ये तीसरा स्थान इनको प्राप्त हुआ है। तो पहला स्थान सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया, दूसरा स्थान स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात का तीसरा स्थान। भारत का कौन सा है दोस्तों? तो 78वीं भारत का स्थान है। तो अब पढ़ेंगे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसको पहले हम किस नाम से जानते थे? तो हैनले एंड पार्टनर्स वीजा रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स कहा जाता है दोस्तों, HVRI कहा जाता है, जो 2 जनवरी 2018 में इसका नाम बदलकर हैनले पासपोर्ट इंडेक्स रखा गया था। अच्छा, ये डेटा कहाँ से प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो डेटा ये आपका अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के माध्यम से ये डाटा इकट्ठा करते हैं। अच्छा, अंतिम स्थान किसका है दोस्तों? अंतिम स्थान आपका अफगानिस्तान का है। अंतिम स्थान अफगानिस्तान का, जो 101वें स्थान पर इसका रैंक बना हुआ है। नागरिकों को केवल इसके 24 देशों में फ्री मुक्त वीजा आने जाने की अनुमति है। पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है हमारा, उसका 100वां स्थान है, जो इसके पासपोर्ट धारकों को लगभग 32 देशों को मुक्त वीजा आने जाने की सुविधा प्राप्त है। तो पहला स्थान भारत का, पहला स्थान आपका सिंगापुर का, दूसरा स्थान जापान दक्षिण कोरिया का, तीसरा स्थान स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात का, और भारत का आपका 78वां स्थान। इतना याद कर लीजिए बस। चलिए, आपका यह प्रश्न आपको ये विस्तार से पढ़ाया गया, उसमें से आपको ये हल करना है। चलिए दिमाग लगाते हैं, पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका ऑप्शन है ए। तो इस सूचकांक में भारतीय पासपोर्ट धारकों को दुनिया के 56 देशों में फ्री वीजा ऑन अराइव की सुविधा आने जाने की प्राप्त है। इस वर्ष के सूचकांक में सिंगापुर जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। सूचकांक भारत की वैश्विक स्थिति जो है रैंक है वो 85 है। तो ये आपका राइट आंसर जो है वो, गलत आंसर तीसरा है। तो यहाँ पर 1 और 2 राइट आंसर। तो 1 2 आंसर आपका कौन से दोस्तों? सी राइट आंसर आपका है 1 और 2। समझ, इस तरह से हम प्रश्न को हल करेंगे और बारीकी से एक भी प्रश्न आपका इस वीडियो के माध्यम से आने वाली वीडियो में भी आपको हर एग्जाम से रिलेटेड हल प्रश्न और 100% आपको मिल जाएगा। मुख्य सूचकांक और भारत की रैंकिंग जो है 25 और 26 में क्या क्या रैंकिंग है, कौन कौन से इंडेक्स में? चलिए पढ़ते हैं विस्तार से इनको। तो यहाँ पर पहला है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की 4वें स्थान पर रैंक है। ये रैंकिंग भारत की मजबूत सैन्य क्षमता को और साजो सामान को दर्शाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 और 26 में भारत का 115वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में है आपका दोस्तों 2026 की
23वें स्थान पर इस भारत की रैंक है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में 78वें स्थान पर है यह, और यह पहले कहते ना था 75वें पहले स्थान पर था, अब 78 पर पहुंचा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है भारत की 38वीं रैंक है। याद करते चलना, नोट्स बनाते चलना। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत का इसमें 42वां रैंक है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आपकी दोस्तों कितनी है 2025 और 26 की? पहले 147 देशों में से 118वीं पहले थी, लेकिन अब कितनी है 116 है। पहले 118वीं रैंक थी, अब घटकर 116वीं रैंक हो चुकी है। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की जो स्थिति है वो 102वीं रैंक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है भारत की 191वीं रैंक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत की 13वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 और 26 में भारत की 91वें स्थान पर आ गई है। रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स जो है 2026 में नैतिक शासन और जिम्मेदार राष्ट्रवाद के आकलन के लिए इस साल शुरू की गई, ये इस भारत मतलब इसी साल शुरू की गई है, और भारत की इसमें स्थिति या रैंक है 16वीं रैंक है। नेटवर्क इंडेक्स रेडीनेस इंडेक्स जो है भारत 25 और 26 में भारत की जो है 45वीं स्थान या रैंक है। वैश्विक जीवन गुणवत्ता सूचकांक में भारत 2026 में भारत की जो रैंक है 89 देशों में यह प्रारंभ की गई थी, और इसमें भारत का 63वां स्थान है। नोट कर लिया। चलिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की जो 2025-26 में रैंक है 131वीं रैंक है। विश्व यूनिकॉर्न सूचकांक 2026 में भारत दुनिया में तीसरी रैंक है या तीसरे स्थान पर है। विश्व प्रतिष्ठात्मक सूचकांक 2025 और 26 में भारत की 41वीं रैंक है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025-26 में भारत की 71वें स्थान पर रैंक है। कानून का शासन सूचकांक 2025 और 26 में आपके 89 स्थान पर है भारत की। वैश्विक जोखिम सूचकांक 2026 में भारत 181 देशों में 155 देश पर रैंक है भारत की। इतना समझिएगा भारत की, ये मान लो कि भारत में इंडेक्स में जो अभी 25-26 में आए हैं, और एग्जाम से एक न एक क्वेश्चन मिल जाता है। नोट कर लेना, याद कर लेना, 2 या 3 बार इस वीडियो को देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका, हाल ही में डीएमआरसी द्वारा शुरू की गई भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा दिल्ली के किस क्षेत्र में संचालित की गई है या की जा रही है? तो आपके ऑप्शन है चार ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर कौन सा है कमेंट सेक्शन में आप दिए। तो यहाँ पर राइट आंसर बी है दोस्तों, सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में यह प्रारंभ की गई है, प्रारंभ की जा रही। और क्या, भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ? दिल्ली में प्रारंभ की गई है बस सेवा, इतना ध्यान रखना है। तो इस सेवा को विस्तार से हम पढ़ते हैं। इस सेवा को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी द्वारा लॉन्च किया गया है। यह सेवा जो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के मध्य संचालित की जा रही है। पहली बार भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा दिल्ली में शुरू की जा रही है दोस्तों, इतना ध्यान रखना। एक क्वेश्चन बनेगा, भारत की पहली हाइड्रोजन बस किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश चली गई? तो आपका राइट आंसर दिल्ली है। तो यहाँ स्थान पूछेगा कौन से स्थान पर, तो सेंट्रल वेस्टा क्षेत्र में। और यह किसके द्वारा लॉन्च की गई? डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च की गई है, इतना ध्यान रखना, नोट करते चलना। चलिए, आपका प्रश्न है, मुख्यमंत्री स्वस्थ बिस्तर अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इसको छांटना है। दोस्तों एग्जाम वाले सब पागल होंगे, पेपरों में लीक करने में लगे हुए, और पेपर किस टाइप से बनाए। अगर होमगार्ड को क्या करते हैं, पीसीएस जैसा लेवल है, पीसीएस को होमगार्ड जैसा बना देते हैं, तो कोई पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो यहाँ हर एग्जाम से रिलेटेड आपको ये प्रश्न आपके हल और एग्जाम से 100% होने की संभावना है। चलिए इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं और को हल करते हैं। इस अभियान की शुरुआत अप्रैल 2026 में सुकमा में प्रारंभ की गई थी। किसकी? मुख्यमंत्री स्वस्थ बिस्तर अभियान। तो कहाँ? अप्रैल 2026 में सुकमा में प्रारंभ की गई है। इसका लक्ष्य 36 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच करना। कितने? 36 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच प्रारंभ करना है, या
तीसरा है आपका दंतेवाड़ा में एक सुपर स्पेशल हॉस्पिटल खोलना है। तो आपका राइट आंसर कौन सा है? तो 1 और 2 राइट आंसर, तीसरा आपका राइट आंसर नहीं है, गलत है। तो आपका 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 ये आपका ए राइट आंसर है। समझ में आई? इस तरह से प्रश्न आपको दोनों तरीके से हम कराएंगे, एसएससी लेवल से, पीसीएस लेवल से, कहीं से भी तो आएगा एग्जाम में। मुख्यमंत्री स्वस्थ बिस्तर अभियान की शुरुआत कहां से, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। यह 13 अप्रैल 2026 सुकमा छत्तीसगढ़ से प्रारंभ की। कहां से? सुकमा, 13 अप्रैल 2026 सुकमा जो एक स्थान है छत्तीसगढ़ के राज्य में आता है। इसका लक्ष्य क्या है? 36 लाख लोगों की जांच करना है। मुख्य बिंदु क्या क्या है? सुरक्षा कैंपों को जन सुविधा केंद्रों में विकसित करना है। दूसरा है जगदलपुर में एक सुपर स्पेशल हॉस्पिटल स्थापित करना है। उद्देश्य क्या है इसका? केंद्र और राज्यों की 31 योजना का 100% लाभ अंतिम व्यक्ति को देना है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर या नया रायपुर या अटल नगर। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? श्री विष्णुदेव राय हैं, जो छत्तीसगढ़ के 34वें मुख्यमंत्री हैं, 4 नंबर के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है यहाँ के? श्री रमेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं, जो छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। और इस जो भारत का 26वां राज्य बना था, कौन? छत्तीसगढ़। इतना याद होगा, नोट कर लेना। और वीडियो को अंत तक देखा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना। और दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद आई तो आप अपने रुझान, अपने सुझाव दे सकते हो। प्रश्न आपका दोस्तों, लायन स्पीसीज स्पॉटलाइट प्रोग्राम का आयोजन गुजरात के किस प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है? दोस्तों क्या है दोस्तों? लॉयन। तो आप देख सकते हो फोटो में ये लॉयन। तो ये गुजरात के किस प्रसिद्ध वन्य क्षेत्र में प्रारंभ किया गया? तो आपका ABCD कौन सा ऑप्शन है? आप राइट आंसर दीजिए। तो आपका राइट आंसर बी है, सासनगिर वन्य जीव में प्रारंभ किया गया है। तो आयोजन 1 से 2 जून 2026 को सासनगिर गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। इसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026 के प्री इवेंट के रूप में लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसकी टैगलाइन क्या है? हमेशा तारीख नहीं पूछता है, हमेशा टैगलाइन पूछेगा या स्थान पूछेगा या किससे रिलेटेड है, ये इतने ही एग्जाम में पूछता है। तो इसकी टैगलाइन है सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। इसकी टैगलाइन है, याद रखना, नोट करते रहना। प्रश्न आपका आपने विस्तार से पढ़ लिया, इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न बनाया गया हमने। तो हाल ही में चर्चा में रहे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026 की प्री इवेंट के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, आप इसको हम हल करेंगे, चलिए। तो पहला आपका, इसके तहत लॉयन स्पीसीज स्पॉटलाइट प्रोग्राम को सासनगिर गुजरात में लॉन्च किया गया। तो आपका क्या है कि ये ठीक है आपका। तो इस वर्ष आयोजित होने वाली मुख्य समिति की आधिकारिक टैगलाइन क्या है? प्रोटेक्ट नेचर सेव बिग कैट तय की गई है। तो यहाँ प्रोटेक्ट नेचर नहीं है, बिग सेव कैट है, लेकिन ये राइट आंसर नहीं, गलत है। इस समिति की मुख्य तिथि 1 से 2 जून 2026 निर्धारित की, ये आपका राइट आंसर। तो 1 और 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। कौन से? 1 और 3 राइट आंसर। तो आपका सी राइट आंसर है, इतना ध्यान रखना। प्रश्न आपको इस तरह से हल करना सीखना है और बनाना भी सीखना है। चलिए, आपका प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा दोस्तों? किस केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक सिंचाई नहर का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, आप इसको रट्टा मार लीजिए। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ABCD में, तो आपका राइट आंसर बी है, लद्दाख में आपको इस नहर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर केंद्र शासित उद्घाटन? लद्दाख में किया गया। कितनी? 14,000 मीटर ऊंचाई पर यह नहर का निर्माण किया गया है। तो नहर कौन सी है या योजना से संबंध कौन सी है? तो माहे तोकपो राल्डो सिंचाई नहर पर इसका निर्माण किया गया है, जो 14,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर बनाई गई है। इस नहर का उद्घाटन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा किया गया है। लद्दाख की संयुक्त रूप 2 राजधानी, दोस्तों लद्दाख की 2 प्रमुख राजधानी है, लेह और कारगिल आपकी 2 राजधानी हैं। चलिए कुछ विस्तार से पढ़ते हैं लद्दाख के बारे में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे लद्दाख की प्रमुख नदियां पढ़ेंगे दोस्तों, और इनको आप नोट कर लीजिए, याद कर लिए, वीडियो को 2 या 3 बार देख लीजिए। चलिए, सिंधु नदी क्या है? लद्दाख से निकलती है। यह लद्दाख की सबसे मुख्य नदी माना जाता है, यहाँ की जीवन रेखा। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लद्दाख की
किस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है? तो आपकी सिंधु नदी को वहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है और पूरे क्षेत्र के बीच में से होकर गुजरती है। कौन? सिंधु नदी। दूसरी है आपकी शोक नदी। इस नदी को मृत्यु की नदी कहा जाता है, मृत्यु की नदी कहा जाता है, जो जुब्रा घाटी, कहाँ पर? जुब्रा घाटी से होकर गुजरती है या बहती है। दूसरा आपका तीसरा है जांस्कर नदी। आपका जांस्कर नदी है, ये इस सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो आपका क्वेश्चन है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो जांस्कर नदी है आपकी। तो सुरु नदी आपकी यह कारल क्षेत्र की मुख्य नदी है, जो सिंधु तंत्र का हिस्सा है दोस्तों। नुब्रा नदी यह सियाचिन ग्लेशियर में निकलती है, श्योक नदी में मिल जाती है। चलिए और आगे, लद्दाख की प्रमुख झीलें, लद्दाख की प्रमुख झीलों के बारे में चलिए पढ़िए। पेंगोंग त्योसो यह लद्दाख की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी खारे पानी की, कौन सी है? बड़ी खारे पानी की झील है, जो भारत और चीन सीमा पर स्थित। कौन सी झील है दोस्तों? पेंगोंग त्योसो है, जो खारे पानी झील है, सबसे बड़ी झील है, जो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। त्योसो दूसरी नदी है, दूसरी झील है त्योसो मोरोरी। यह एक खारे पानी की झील है, जो खूबसूरत उच्च ऊंचाई वाली झील है, जिसे रामसर वेटलैंड स्थल घोषित किया गया है। त्योसोकार, कौन सी अगली नदी, अगली झील? त्योसोकार, यह इस नदी को इस लद्दाख की सफ़ेद झील कहा जाता है, इसे लद्दाख की सफ़ेद झील कहा जाता है। किसको? त्योसोकार को, क्योंकि इसके किनारे पर नमक की सफ़ेद परतें जमी या मिलती हैं। दोस्तों प्रश्न आपका, देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो आपका ABCD कौन सा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दीजिए। तो यहां पर राइट आंसर बी है, पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड में यह स्थापित किया गया है। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, इतना ध्यान रखना। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। यह केंद्र पलामू रिजर्व के भीतर ऐतिहासिक पलामू किले, कमलदहा झील, कौन सी नदी के? कमलदहा झील के बीच 20 एकड़ में भूमि बनेगा दोस्तों। ये हाथियों के मूवमेंट, किसको? यहाँ हाथियों के मूवमेंट विभाग, मतलब हाथियों के बारे में हमें हाथियों के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे इसके माध्यम से। उनके व्यवहार, उनके संघर्ष कारणों को समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI आधारित सिस्टम और वैज्ञानिक विश्लेषण का उपयोग किया जाएगा। यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार में स्थित है, जो लातेहार जिले में स्थित किया गया है। विश्व की पहली बाघ जनगणना कहाँ पर हुई थी? विश्व की पहली बाघ जनगणना कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर पलामू में ही यह प्रारंभ की गई थी दोस्तों, 1932 में। कब की गई थी? 1932 में JW निकोलस की देखरेख में पलामू में यह विश्व की पहली बाघ जनगणना की गई थी। कब? 1932 में। किसके देखरेख में? JW निकोलस की देख में। कहाँ पर? पलामू में। इतना याद हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न है दोस्तों आपका, ओमान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ओमान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका ABCD कौन सा राइट आंसर है? कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप अपना जवाब दिए। तो आपका राइट आंसर बी है, प्रशांत पिसे। आप फोटो में देख सकते हो, जो भारत के राजदूत नियुक्त किए गए कहाँ? ओमान में। चलिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी हैं। 1995 बैच के गोतावर्ती बैकेंट श्रीनिवास 1993 बैच के IAS स्थान किसका लेंगे दोस्तों? ये स्थान आपके गोतावर्ती बैकेंट श्रीनिवास का स्थान लेंगे। ओमान की राजधानी मस्कट है, ओमान की मुद्रा ओमानी रियाल है, ओमानी रियाल है, इतना समझ में। चलिए प्रश्न आपका दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग कौन सा दोस्तों? अपने यहाँ IPL चलता है, टाटा IPL। इसी तरह से यूरोप में क्या है? यूरोपियन T20 प्रीमियम लीग किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर डबलिन गार्डियंस फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण कर उसके सह मालिक बने? अपने भारत में कौन सा है? टाटा IPL।
और यहाँ पर कौन सा है, यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग प्रारंभ किया गया और भारत का ऐसा कौन सा खिलाड़ी जो वहाँ का सह मालिक बन चुका है, टीम खरीद ली है। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर ए बी सी कौन सा है कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो आपका राइट आंसर सी है, राहुल द्रविड़, आप फोटो में देख सकते हो। अच्छा, टीम के कप्तान कौन बने, मेंटर। तो भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को इस टीम का कप्तान और मेंटर नियुक्त किया, आप फोटो में देख सकते हो, दोनों आपके खिलाड़ी हैं इसमें। चलिए आगे। अच्छा, प्रसन्न आपका दोस्तों हाल ही में मिस्र की राजधानी काहिरा, हाल ही में मिस्र में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप में 499.9 अंकों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीतने वाले दिव्यांशु देवगन का संबंध किस खेल क्षेत्र से है दोस्तों। आप देख सकते हो इस फोटो में दिव्यांश देवागन है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ए बी सी डी कौन सा कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो आपका राइट आंसर बी है, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में आपका संबंध है। चलिए, खिलाड़ी का नाम है दोस्तों दिव्यांशु देवागन है, ये सम्मानित खेल है इनका 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग से, और ये इनका गृह राज्य है रायगढ़ छत्तीसगढ़ का। प्रमुख उपलब्धि मिस्र की राजधानी काहिरा है, काहिरा में क्या है आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप में इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण गोल्ड जीता है, जो विश्व रिकॉर्ड किया गया है। इस प्रतियोगिता में उन्होंने 499.9 अंकों के साथ एक नया कीर्तिमान रचा है। आगामी प्रतियोगिता होगी उसमें भी ये भाग लेंगे। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 जो सोहेल जर्मनी में आयोजित किया गया, इसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगे। इतना समझ में। चलिए नेक्स्ट। प्रसन्न आपका दोस्तों छठवीं फेडरेशन कप मिक्स्ड नेटबॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपका राइट आंसर ए बी सी डी कौन सा है कमेंट सेक्शन में दिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी है, हैदराबाद तेलंगाना में। अच्छा, इसके बारे में आयोजन स्थल का है हैदराबाद तेलंगाना में। विजेता जो रजत पदक है, छत्तीसगढ़ की टीम ने सिल्वर मेडल जीता है, जो रजत पदक जीता है। सम्मानकर्ता कौन है, इनको किसने ये सम्मान दिया है। तो अरुण राव, जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री रहे हैं। दोस्तों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आज की करंट अफेयर आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप इस क्लास को एक या दो बार देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। दोस्तों, आप अपना रुझान दीजिए और आप अपने विचार भी प्रयुक्त कर सकते हैं, और हम आने वाली किस तरह से जो भी आप बताइए किस आधार पर हम अपने करंट अफेयर को और बड़ा बनाएं, छोटा बनाएं, और क्या क्या चीज़ इसमें मिक्स करें। दोस्तों, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा है, आप उसको एक या दो बार याद कर लोगे। और मैं बिल्कुल स्पीड से नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूँ, और बिल्कुल समझा कर पहले हम प्रश्न को हल करते हैं, उसके बारे में विस्तार से विवरण करते हैं, उसके बाद उसी से हम एक प्रश्न हल करते हैं और फैक्ट याद करते हैं, और वस्तु तो आसानी हो जाती है इस तरह से हम करंट अफेयर पढ़ने के लिए। चलिए, मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप खुश रहें, आपकी सरकारी जॉब लगे, मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ दोस्तों।